नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ खास मेहमान हैं। जी हां, इंजीनियर सच्चिदानंद राय हैं, जो विधान परिषद के सदस्य भी हैं और अब सीधे चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है मढ़ौरा के लोग बहुत बुला रहे हैं आपको। मढ़ौरा के लोग चाह रहे हैं कि सच्चिदानंद राय अब आए, विधानसभा चुनाव लड़े। क्या तैयारी है? आप देखिए, अभी तो मैं मढ़ौरा एक बार भी गया नहीं हूँ, लेकिन मढ़ौरा मेरे चुनाव क्षेत्र का ही हिस्सा है। आपको पता होगा, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसका प्रतिनिधित्व करता हूँ, वो पूरा सारण जिला है। तो सारण जिला में 10 विधानसभा हैं, उसमें से एक विधानसभा मढ़ौरा भी है। अच्छा, कोई इसमें दो बात नहीं है कि हम जहाँ तक मढ़ौरा का सवाल है, मैं मढ़ौरा को बहुत समय देता हूँ। मढ़ौरा में मेरी स्थिति बहुत मजबूत भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मढ़ौरा के बहुत काबिल कुछ दोस्त हमारे हैं जिनकी समाज में पकड़ है और उनकी इच्छा है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। लेकिन मेरे सामने एक दुविधा है श्रीकांत जी। मैं 10 साल हो गया, मैंने प्रतिनिधि बने हुए 10 वर्ष हो गए, और ये जो कार्यकाल हमारा जो है, इसमें अभी करीब करीब 3 साल मेरा कार्यकाल बचा हुआ है। और टेक्निकली मैं अभी निर्दलीय हूँ। तो यदि मैं चुनाव लड़ता हूँ किसी दल के सिंबल पर, तो पहले मुझे ये 3 साल का कार्यकाल जो है छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़कर और तब जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हालांकि मैं जानता हूं कि मैं सारण के किसी भी सीट पर यदि पर्चा भरूंगा तो गारंटी के साथ मैं जीतूंगा, वो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं मढ़ौरा भी लड़ता हूं तो जीतूंगा, मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मुझे उतना प्यार और स्नेह दिया है। और जब मेरे चुनाव में भर भर के वोट दिया है पिछले चुनाव में, तो आगे के चुनाव में मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, बहुत बड़ी दुविधा है कि क्या करूँ। एक अब सुन रहे हैं कि 3.5 साल के लिए चुनाव हो रहा है, बहुत हाई चांस है कि 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाए। तो 3.5 वर्ष के कार्यकाल के लिए 3 वर्ष का कार्यकाल मैं मतलब कि त्याग दूं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन चूँकि मैंने घोषणा कर दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हूँ, अभी तो कहिएगा तो एनडीए का हिस्सा हूँ, लेकिन हृदय से अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू कर दिया हूँ। तो अगर नेतृत्व चाहेगा तो मढ़ौरा भी लड़ूंगा। क्यों? मढ़ौरा तो बहुत अनुकूल है, आपने वहाँ काम भी किया है और आपके जातीय समीकरण भी आपके अनुकूल है। देखिए, जातीय समीकरण पर मैं कभी काम नहीं करता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर छपरा जिला में 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जो जातीय समीकरण के अनुसार से अनुकूल हैं, तो उसमें एक मढ़ौरा है, एक बनियापुर और एक एकमा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले वहाँ से हमारी जाति के लोग एमएलए रहे भी हुए हैं, लेकिन मैं उस राजनीति में विश्वास ही नहीं करता हूँ। मैं जो चुनाव जीतता हूँ, उस चुनाव में मेरी जाति का 1% वोट भी नहीं है। अब मैं पहली बार 52%, दूसरी बार 56% वोट लाया। तो निश्चित रूप से मेरी पकड़ जो है वो समाज पर है, जाति विशेष पर नहीं है। नो डाउट, हमारी जाति का की संख्या अगर है तो ज़्यादा है, तो पहले उसका तो बेनिफिट तो मिलता ही है, उसका फायदा तो मिलेगा ही, वो सबको मिलता है, मुझे भी मिलेगा। लेकिन ये कारण नहीं है कि मैं मढ़ौरा के बारे में मढ़ौरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और कहीं कहीं सुनने को ही मिला है कि अगर सज्जा बाबू मढ़ौरा लड़ेंगे तभी मढ़ौरा जीता जा सकता है, क्योंकि मढ़ौरा बिल्कुल लोग कह रहे हैं नेशनली कमजोर रहा है। एनडीए कभी वो चुनाव वहाँ जीती नहीं है, आज तक नहीं जीती है। तो निश्चित रूप से अगर एनडीए को जीतना होगा तो किसी ऐसे व्यक्ति को उतारना होगा जो पहले न लड़ा हो वहाँ पर। जो सीट आज तक एनडीए जीता नहीं, वो सीट देने में क्या दिक्कत हो सकती है? देने में दिक्कत नहीं है, मुझे लेने में दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये है कि क्या 3.5 साल के कार्यकाल के लिए मैं 3 साल का कार्यकाल त्यागूं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, यदि दल के और गठबंधन के को ताकत देने के लिए एक गठबंधन या दल तय करता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ना पड़े, मढ़ौरा या कोई भी क्षेत्र, तो सिपाही की तरह मैं तैयार हूँ। नहीं तो आप लड़ेंगे तो 2-3-4 उस जिले की और विधानसभा क्षेत्रों पर, सीटों पर भी तो असर पड़ेगा। नहीं, मेरे लड़ने से, सीधे लड़ने से तो निश्चित रूप से बिना बताए असर पड़ेगा। लेकिन यदि मैं नहीं भी लड़ूंगा तो छपरा जिला के सीटों पर तो असर है ही। या मैं मेहनत करूंगा, मैं चाहूँगा कि 10 के 10 सीट निकाल लूँ एनडीए के लिए, उतना प्रयास वैसे भी करूंगा। लेकिन हाँ, आपका कहना सही है कि मैं स्वयं अगर फील्ड में रहूँगा तो थोड़ी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, माहौल बनेगा, माहौल बन जाता है। बिल्कुल सही बात मानता हूँ मैं, माहौल बनता है। तो मैं थोड़ा माहौल बनाकर चुनाव लड़ता भी हूँ, मैं बड़ा दिल से लड़ता हूँ। तो जब मैं चुनाव लड़ता हूँ तो हमारे कार्यकर्ता कुछ 4-5 गुना ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। बिल्कुल जी, ये है, ये तो है। तो सच्चिदा राय जी चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का। हालांकि इनका 3 साल का कार्यकाल बचा हुआ है, तो 3 साल के कार्यकाल को छोड़ने के लिए तैयार हैं
एनडीए को मजबूत करने के लिए? एनडीए देखिए, जब एक बार जब मैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को अपना नेता मान लिया हृदय से, तो इस गठबंधन को मजबूत करने के लिए कोई भी त्याग बहुत कम है मेरे लिए। तो जो जिस सीट पर कभी नहीं जीता एनडीए उसको जिता देना, तबे ना मजा आएगा। हम तो हमारे पहले तो वो सीट भी कभी कोई नहीं जीता था। एनडीए की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब मुझे टिकट मिला था तो उस समय जेडीयू एनडीए के रूप में जीती थी, मतलब उसके पहले 2009 में। लेकिन 15 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वो टिकट दिया तो किसी को भरोसा ही नहीं था कि मैं वो सीट जीत सकता हूँ। लेकिन पार्टी ने मौका दिया तो मैं मेहनत करके निकाला। दोबारा निर्दलीय भी जीते इसलिए कि हमें महागठबंधन को हराना था। एनडीए ने जिस कैंडिडेट को दिया था वो टक्कर नहीं दे पाता। अब मुझे पता था कि महागठबंधन को हरा सकता तो मैं ही हरा सकता हूँ, मैंने हराया। मैं आज भी एनडीए के साथ ही हूँ। चलिए, तो इंजीनियर सच्चिदानंद राय का दावा है कि अगर वो चुनाव लड़े तो उस सीट को एनडीए की झोली में जरूर लाकर डालेंगे। और सबसे खास बात यह है कि ये सीट कभी भी एनडीए नहीं जीत पाया है तमाम कोशिश के बावजूद। तो ऐसे में एनडीए के लिए कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, एनडीए तो इनको देने को तैयार हो ही जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 3 साल का कार्यकाल ये छोड़ेंगे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, क्या निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की तरफ जाएंगे? तो आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे हैं और इनका कहना है कि मेरे लिए कुछ भी अनिश्चित नहीं है, सब कुछ निश्चित है, चुनाव लड़ूंगा और जीतूंगा।